हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, जो सीटेट का एडमिट कार्ड है वो आपने तो डाउनलोड कर लिया होगा, और अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर निकलवा लें। ठीक है, जहां आप एग्ज़ाम देने जाओगे वहां आपका एडमिट कार्ड आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का आप एडमिट कार्ड आपके पास होगा। ये जो है, जिसका भी ये एडमिट कार्ड है, इन्होंने पेपर सेकेंड ओनली डाला हुआ था, और आपने अगर दोनों पेपर डाला हुआ होगा, पेपर 1 जो डीएलएड वाले बच्चे होंगे वो पेपर 1 डाले होंगे, बीएड वाले बच्चे होंगे वो पेपर 2 डाले होंगे ना, क्योंकि बीएड वाले प्राइमरी में तो अब है नहीं, उनको निकाल दिया गया बाहर। तो आप एडमिट कार्ड ज़रूर डाउनलोड कर लें। एडमिट कार्ड में देखिए आपका यहाँ एप्लीकेशन नंबर होगा, रोल नंबर आपका यहाँ पे होगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे होगी, उसके बाद फीमेल कैटेगरी यहाँ दी होगी। उसके बाद देखिए लैंग्वेज फर्स्ट जो आपने चूज़ किया होगा, हिंदी लिया होगा तो यहाँ लैंग्वेज फर्स्ट होगी आपकी, लैंग्वेज सेकंड यहाँ आपकी होगी। और आप अगर पेपर सेकंड डाले हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट से डाले होंगे वहाँ आपका यहाँ सब्जेक्ट दिया होगा। मैथमेटिक्स एंड साइंस इनका सब्जेक्ट है, आपने सोशल साइंस डाला होगा तो आपका यहाँ पे सोशल साइंस होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ आपका एग्ज़ाम होगा, ये सेंटर आपका वहाँ दिया होगा। ठीक है, आपका जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे दिया होगा, और जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा ये एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे आपका जहाँ एग्ज़ाम होगा वो दिया हुआ है। ठीक बात है। देखिए, हम हर चीज़ आपको बता दे रहे हैं जो इसमें दिया हुआ है, ताकि आप कंफर्म हो जाए। यहाँ आपकी फ़ोटो होगी क्लियरली, यहाँ आपका सिग्नेचर होगा। अब देखिए पेपर्स इस बार ये चेंज हुआ है इसमें कि जो है टाइमिंग, पहले होता था जो पेपर सेकंड होता था उनका टाइमिंग जो होता था वो सेकंड टाइम होता था, 2 से 4:30 तक होता था। बट इस बार ये चेंज हुआ है, पहली बार ये चेंज हुआ है कि जो पेपर सेकंड है, क्योंकि जो एडमिट कार्ड नहीं देखेगा, टाइमिंग पे फोकस नहीं करेगा, वो तो दूसरी टाइम जाएगा ना। इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं जिसका भी पेपर सेकंड होगा उसका टाइमिंग देखिए फर्स्ट टाइमिंग हो रहा है, 9:30 से 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो आप 9:30 पे नहीं पहुंचना, आपको उससे पहले पहुंचना है। ठीक है, 1 घंटे पहले पहुंच जाइए, आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि अगर 9:30 बजे आप जाओगे, थोड़ा भी लेट हो गया, क्योंकि आपको जाके वहाँ स्कूल कॉलेज वगैरह क्या पता नहीं पता होता तो ढूंढना पड़ता है, तो थोड़ा पहले आप जाएँ। ठीक है, ताकि आप पहले पहुँच जाएंगे तो वहाँ पहुँच कर उसके बाद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा पहले ज़रूर पहुँचे, नहीं तो क्या पता 9:30 के बाद अगर आप जाएंगे तो गेट बंद हो जाएगा, तो आप अंदर नहीं जा सकोगे। ठीक बात है, थोड़ा टाइमिंग से पहले पहुँचिए। तो जो पेपर सेकंड का टाइम है ये 9:30 से 12 बजे, 2.5 घंटे है, 150 मिनट है। जो पेपर 1 का टाइमिंग होगा, जिन्होंने पेपर 1 डाला होगा वहाँ पेपर 1 में टाइमिंग दिया होगा, उनको कितना टाइम पहुँचना है, उनका सेकंड टाइम है 2 से 4:30 बजे तक उनका पेपर फर्स्ट वालों का। ठीक बात है, ये पेपर सेकंड का टाइमिंग है, इस बार फर्स्ट टाइमिंग नहीं। तो पहले हमेशा ऐसे होता था, जो पेपर सेकंड होता था वो दूसरी टाइमिंग होता था, और पेपर 1 जो है वो 9:30 से 12 बजे तक होता था। लेकिन इस बार ये चेंज हुआ है। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा टाइमिंग, और थोड़ा जो भी टाइमिंग है 9:30 से आपका एग्ज़ाम है तो 8 बजे आप पहुँच जाएँ, कोशिश करें। ठीक है, और पेपर फर्स्ट जिन्होंने पेपर फर्स्ट डाला हुआ है उनका 2 बजे से, तो 2 घंटा बीच में गैप होता है ना, 12 से 2 घंटे गैपिंग होता है। जिनको पेपर 1 देना है वो पेपर 1 भी दे सकते हैं, बीच में गैपिंग होता है, उनका 2 से 4:30 बजे तक रहेगा। ठीक है, टाइमिंग क्लियर हो गई आपको, यही चेंज इस बार हुआ है, बदलाव हुआ है। बात समझ में आई आपको। एडमिट कार्ड में इतनी सारी चीज़ें जो दी हुई थी हमने आपको बताया। अब देखिए, आपको देखिए लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड हम आपको पेपर भी दिखा देते हैं जो 20 अगस्त 2023 में, क्योंकि आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड से जो आपकी कन्फ्यूज़न होगी अभी हम उसको आपको सॉल्व भी करवा देते हैं। और इसमें देखिए आपको क्या क्या ले जाना है। आपको ले जाना है कोई भी आईडी ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कोई भी आईडी, आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी ले जाइए। उसके बाद एक फ़ोटो, आपके पास एक फ़ोटो होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए, पेन होनी चाहिए, ब्लू या ब्लैक। ठीक है, चौथी चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए, एडमिट कार्ड की फ़ोटो होनी चाहिए। मेन चीज़ यही है, अगर आपके पास ये एडमिट कार्ड जो आपने निकाला है इसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा के लेके जाइएगा। एडमिट कार्ड की फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, बस। इसके अलावा आपके पास कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, उसके बाद आप पानी की बोतल ले सकते हो साथ में, बाकी अदर कुछ वॉच वगैरह, घड़ी वगैरह आपको नहीं लेके जानी है। ठीक बात है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। वॉच तो बिल्कुल नहीं लेके जाना। आप जहाँ जाओगे एग्ज़ाम देने, वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जिस रूम में आप बैठोगे वहाँ सामने
वॉच लगी होती है, घड़ी लगी होती है, ठीक है, टाइम आप वहाँ से देख लीजिएगा, इसलिए आपको वॉच नहीं ले जाना है। इतनी सारी चीज़ें आपको ले जानी है, ज़रूर कोई भी चीज़ भूलिएगा नहीं, कोई भी ID, फ़ोटो, पेन और एडमिट कार्ड आपको फ़ोटोकॉपी निकलवा के लेके जानी है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए कैंडिडेट मस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको क्या क्या ले जाना है। देखिए ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, एक फ़ोटो ले जानी है आपको, आधार कार्ड या पासपोर्ट, कोई भी आपके पास ID हो वो ले लीजिए, वोटर ID ले लीजिए, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस लीजिए, कुछ भी हो एक, ये नहीं कि सारा लेके जाना है, बस एक ID आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद एक पेन होनी चाहिए आपकी, ब्लू या ब्लैक, ठीक है, अच्छी। देखिए पेन जो आप लीजिएगा ना, वो उसकी जो नीचे की वो होती है वो मोटी थोड़ी चले, क्योंकि आपको क्या होना, गोला बनाना रहता है, तो गोला जब पेन थोड़ी मोटी चलेगी तो गोला आपका जल्दी बन जाएगा। और एकदम पतली नोक की अगर आप ले लेंगे ना तो उसमें टाइमिंग लगता है गोला बनाने में, तो आपके लिए ईजी होगा कि थोड़ा मोटा पेन जो हो वो आप लेके जाएं, ठीक है। और एक वाटर बॉटल, जिसको पानी की ज़रूरत हो वो ले जा सकता। बाकी आपको जो नहीं ले जाना है, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है, ठीक बात है। फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, जब वॉच नहीं अलाउ हो तो फ़ोन कैसे अलाउ होगा। कुछ भी आपको साथ में नहीं लेके जाना। वॉच से जो प्रॉब्लम है, वॉच आपके रूम में लगी होगी जहाँ आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे। बात समझ में आई? एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारी बातें आपको समझ में आई। अब हम देख लेंगे आपका लैंग्वेज से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम है उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये 20 अगस्त 2023 का पेपर है, पेपर 1 है, ठीक है। इसमें हम आपको ये बताएंगे लैंग्वेज से रिलेटेड क्या बातें होती है, वो आपको हम समझाएंगे। बाकी सारी बातें थी वो हमने आपको बताई हुई थी, क्या सब्जेक्ट होता है, टाइमिंग क्या होता है, ये सारी हमने 2 क्लास की हुई है, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी हमने किया हुआ है, ठीक है। यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, सारा ये सब पॉइंट हमने आपको समझाया हुआ है। यहाँ हम आपको बताते हैं लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूज़न होती है। तो देखिए पहले तो आपका पहला आपका CDP का क्वेश्चन होगा 30 नंबर, तो ये 30 नंबर आपके CDP के होंगे, ठीक है। हम यहाँ आपको पेपर नहीं सॉल्व करवा रहे हैं, केवल लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, क्योंकि क्योंकि ये पूरा पेपर है, तो पूरा पेपर में हम समझेंगे कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में देखिए कैसे दिक्कत होती है सबको। बहुत सारे बच्चे ना गलत कर देते हैं, आप अगर गलत कर दोगे, लैंग्वेज फर्स्ट का सेकंड में हो गया तो आपका नंबर वो काउंट नहीं होगा। तो ये सारी गलतियाँ आपसे ना हो, इसलिए ज़रूर इसको समझ लीजिएगा। हमने ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, ठीक है, जाके आप देख लीजिएगा। पहले ये आपके 30 नंबर हो गए CDP के, आप 30 नंबर सॉल्व किए CDP के। देखिए उसके बाद दूसरा आपका क्या आएगा, मैथ आएगा। मैथ में भी आपका 30 नंबर, ये आपके मैथ के 30 क्वेश्चन है, ठीक है। आपने मैथ के 30 क्वेश्चन किए, 30 60 नंबर आपके हो गए। 60 नंबर के बाद क्योंकि पेपर फर्स्ट है तो इसमें क्या आएगा, EVS आएगा आपका। उसके बाद हम देखेंगे 30 नंबर का आपका EVS आएगा। ये 60 नंबर हो गया। अब 30 नंबर की थर्ड पे क्या आएगा, भाग 3 EVS, तो 30 नंबर का आपका EVS होगा। अब EVS के बाद देखिए लैंग्वेज से स्टार्ट होगा। लैंग्वेज फर्स्ट जिसने हिंदी लिया होगा, देखिए पहले 90 क्वेश्चन ये हो जाए तो 90 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। CDP, मैथ, EVS, बात समझ में आ रही है? ये आपका ऐसे पेपर मिलेगा क्योंकि ये ऑफलाइन ही हुआ था 20 अगस्त में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था। अब देखिए ये आपके 90 नंबर हो गए। 90 नंबर होने के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए एक पेज में आपको इतना बड़ा लिखा हुआ होता है। यहाँ पे कह रहा है परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उसने भाषा फर्स्ट का विकल्प अंग्रेजी चुना हो। तो आपने भाषा फर्स्ट तो अंग्रेजी चुना नहीं है ना, तो आपको ये वाला सेक्शन नहीं करना है। आपने लैंग्वेज फर्स्ट में क्या लिया है, हिंदी लिया है, तभी आपको करना होगा। तो आपको ये पार्ट छोड़ना होगा पूरा, ठीक है। इसको नहीं कि अगर आपने लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश लिया हुआ तो आप इसको कर लेने लग जाएंगे, तो आपको नंबर जो लैंग्वेज सेकंड में मिलना होगा ना वो 0 मिल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना क्योंकि आपने लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे देखिए मोटे शब्दों में लिखा हुआ है जिसने भाषा फर्स्ट का विकल्प अंग्रेजी चुना हो उसको ये करना है। आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिया है तो आपको ये वाला सेक्शन नहीं करना है, इसको आप छोड़ोगे। अब देखिए ये पूरा इंग्लिश का सेक्शन आपने छोड़ा। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उसने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना हो। तो आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लिया हुआ है तब आप ये सेक्शन करोगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आपको, ऐसे ही आपको मिलेगा। तो आपने भाषा फर्स्ट क्या लिया हुआ था, हिंदी लिया हुआ था, तब आप ये वाला सेक्शन करेंगे। अब देखिए लैंग्वेज सेकंड से रिलेटेड जो भी डाउट है वो भी हम आपको क्लियर करा देते हैं साथ में। ये आपका हिंदी
हिंदी में 15 नंबर की पेडागॉजी आएगी, 15 नंबर का पैसेज आपका आता है। देखिए अब इसमें क्या कहा जा रहा है, परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा सेकंड का विकल्प अंग्रेजी चुना हो। तो अगर आपने लैंग्वेज सेकंड अंग्रेजी चुना होगा तब आप ये सेक्शन करेंगे, ठीक है। तो जिसका ये एडमिट कार्ड हमने आपको दिखाया हुआ था, इन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिया हुआ था, तो जो हिंदी का हमने आपको बताया वो सॉल्व करेंगे, और लैंग्वेज सेकंड में ये इंग्लिश, इन्होंने क्योंकि लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश लिया हुआ है तो वो ये सॉल्व करेंगे। अगर आपका लैंग्वेज सेकंड संस्कृत है तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आपका उर्दू है तो आप सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो जिसने लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश लिया होगा वो ये सॉल्व करेंगे। उनका देखिए लैंग्वेज सेकंड का कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, 122। बात समझ में आ रही है पूरी। अब लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड से रिलेटेड प्रॉब्लम जो थी आपकी सॉल्व हुई। अब कोई भी बंदा तो लैंग्वेज सेकंड हिंदी तो चुना नहीं होगा, उसको ये वाला सेक्शन सॉल्व नहीं करना। ऐसा नहीं है आपको जो पेपर मिला हुआ है पूरा ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, बस आपको 90 नंबर तक कंपलसरी होता है, सबका सेम होता है। 90 के बाद आपको लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी करनी है और लैंग्वेज सेकंड में आपको इंग्लिश वाला आके करना है, बस ये सारे नहीं करने आपको, ठीक है। जो आपने चूज़ किया होगा वही आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं, आपको 150 मिनट मिलता है। तो सारे डाउट क्लियर हुए। देखिए ये पेपर 1 का था। अब पेपर 2 वाले जो बच्चे हैं वो भी देख लें, उनका भी पेपर हम साथ में देख लेते हैं। ये आपका पेपर 1, देखिए रफ कार्य जिसको करना होता है, रफ कार्य के लिए ये जगह दी होती है, आप यहाँ पे रफ कार्य कर लीजिए, ठीक है। ये पेपर 1 खत्म हुआ। अब हम देखेंगे पेपर 2 वाले जो जिन्होंने पेपर 2 लिया हुआ है, उनको सोशल साइंस और मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसको भी हम साथ में देख लेते हैं। देखिए आपने पेपर 1 के लिए देखा, अब जिसका पेपर 2 होगा वो देख लेंगे, क्योंकि सोशल साइंस और मैथ वाले बच्चे अलग अलग हो जाते हैं, तो उनको जो प्रॉब्लम होगी वो इसमें देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये 20 अगस्त 2023 का ही आपका पेपर है, ऑफलाइन हुआ था। तो देखिए आपको कैसे क्या कुछ करना है इसको हमने पहले समझाया हुआ है। जो ये फ्रंट पेज पे आपको लिखा हुआ है, ये पेपर हमने CDP का लेके आपको साथ में क्वेश्चन भी समझाया हुआ था, और ये सारी बातें हमने आपको समझाई हुई हैं, ठीक है। तो आप अगर आपको देखना है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। आई बटन पे यहाँ आपको लिंक आ रहा होगा, पेपर सेकंड से रिलेटेड जो भी आपको डाउट होंगे यहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाएंगे, नहीं तो प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करिएगा, हमने वो प्रैक्टिस की क्लास की हुई है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। देखिए अब पेपर सेकंड से रिलेटेड हमें कैसे करना है, देखिए ये पेपर सेकंड का है, ये सारे पॉइंट हमने आपको समझाया बताया हुआ है, ठीक है। पेपर सेकंड में पहला क्वेश्चन 30 नंबर की आपकी CDP सेम आएगी जैसे आपका पेपर 1 में आता है। तो पहले ये 30 नंबर हो गया आपका, 30 नंबर आपकी CDP कंप्लीट। देखिए 30 नंबर CDP के आपकी कंप्लीट। अब 30 नंबर देखिए गणित एवं विज्ञान, जिन्होंने मैथ एवं साइंस लिया होगा, क्योंकि हमने जो अभी एडमिट कार्ड आपको दिखाया वो इन्होंने मैथ एंड साइंस ही लिया हुआ है। तो मैथ एंड साइंस 60 नंबर ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। मैथ वाले बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, सोशल साइंस वाले को सॉल्व नहीं करना, उनका पेपर देखिए उसके आगे होगा, 90 क्वेश्चन के बाद आएगा उनका, 70 80 पहले CDP के क्वेश्चन होंगे। अब देखिए ये खत्म हो गया, 90 क्वेश्चन हो गए ना, CDP और मैथ के क्वेश्चन हो गए, CDP मैथ और साइंस, ठीक है, 90 नंबर हो गए आपके। अब देखिए जिन्होंने मैथ एंड साइंस नहीं लिया हुआ है वो पार्ट 3 इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो सोशल साइंस। और जो मैथ लिया हुआ है उसको ये नहीं सॉल्व करना है, भाग 3, ठीक है। ये सोशल साइंस आर्ट वाले बच्चे इसको करेंगे। करने के बाद इसमें भी सेम बात है, जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड को लेके आपको प्रॉब्लम है वो भी आप साथ में समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सेम बात कही जा रही है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प अंग्रेजी चुना हो। तो आपने लैंग्वेज फर्स्ट में तो जहाँ तक उम्मीद है हिंदी लिया होगा ना, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लेते हो तो आपको 2 पैसेज मिलेंगे, एक प्रोज का और एक पोइट्री का। लेकिन अगर आप लैंग्वेज सेकंड हिंदी लेते हो तो आपको दोनों पोइट्री का पैसेज मिलेगा, वहाँ आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी लीजिए, लैंग्वेज सेकंड आप संस्कृत या अंग्रेजी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपने अगर लैंग्वेज फर्स्ट, क्योंकि एडमिट कार्ड में जो ये जिसका एडमिट कार्ड है उन्होंने क्या लिया हुआ है, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ही लिया हुआ है, तो उनको ये वाला सेक्शन सॉल्व नहीं करना है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लिया हुआ है तो आपको भी ये सेक्शन सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं आपको जितने पेपर में क्वेश्चन आया सारे सॉल्व करने, सारे नहीं सॉल्व करने, ठीक है। उनको डाउट होता है जो पहली बार एग्जाम देने जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। जिन्होंने एक आध बार एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा। तो आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लिया हुआ तो आपको ये वाला सेक्शन सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आपको ये वाला 91 से आपको सॉल्व नहीं करना है।
क्योंकि आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, जिन्होंने हिंदी लिया हुआ है यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए एक पेज में आपका लिखा होता है, परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना हो। अगर आपने हिंदी लिया हुआ है तब आप ये सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। 91 से आपका क्वेश्चन होगा। ये आपके क्वेश्चन है। 15 नंबर आपकी पेडागोजी रहेगी और 15 नंबर आपका पैसेज रहेगा। ये पैसेज, ये आपका हो गया, हिंदी हो गई लैंग्वेज फर्स्ट। अब देखिए लैंग्वेज सेकंड, यहाँ कहा जा रहा है परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा सेकंड का विकल्प जो है अंग्रेजी चुना हो। अगर आपने अंग्रेजी चुना होगा तब आपको ये वाला भाग करना है। अगर आपने संस्कृत चुना होगा तो आपको ये भाग नहीं करना है। बात समझ में आई? डाउट हुई? कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपका कमेंट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे डाउट थे। अब उम्मीद है कि आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा सेकंड का विकल्प हिंदी चुना हो। तो आपने लैंग्वेज सेकंड तो हिंदी ली नहीं होगी, तो आपको ये वाला सेक्शन नहीं करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए हमने पूरा पेपर लेके आपको समझा दिया, पेपर 1 वालों के लिए भी, पेपर 2 वालों के लिए भी। तो आपको ये वाला सेक्शन नहीं करना। रफ कार्य के लिए देखिए एक पेज आपको दिया होता है, रफ कार्य के लिए जगह, तो आपको यहाँ रफ कार्य अपना करना है। पेपर तो ऑफलाइन है आपका। पूरी बात समझ में आई आपको? तो ये आपका पेपर और एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी बातें थी हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपके कमेंट को लिया जाएगा। एग्ज़ाम दे के आए, उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, एक बार में आप क्वालिफाई कर लें। उसके बाद सीटेट से रिलेटेड कब आपकी आंसर की आएगी, रिजल्ट कब आएगा, आपको चैनल पे जब भी कुछ नोटिफिकेशन आएगा तब आपको बताया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे हमने ये सारा PDF पेपर 1 का, पेपर 2 का, एडमिट कार्ड सारा PDF हमने आपको दे दिया है। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हो। ठीक बात है, नहीं तो आप टेलीग्राम पे SB3011 सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। क्लास अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ख्याल रखें अपना और एग्ज़ाम को देकर आए। बेस्ट ऑफ लक।